जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए। बिहार ने TFR दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। और अब बात जनसंख्या नियंत्रण पर अनियंत्रित सियासत की, बात धर्म के नाम पर जनसंख्या की जंग की। क्या है जनसंख्या की जंग और क्यों इस पर सियासत हो रही है? क्यों हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग? सब जानेंगे विस्तार से। जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए। बिहार ने TFR दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, तब से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सियासत तेज हो गई है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी को आधार बनाकर बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करती रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उससे हिंदू के अल्पसंख्यक होने का खतरा बढ़ गया है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। संतान उत्पत्ति दर में बिहार जो है वो अव्वल है, 2.98%। मेघालय की बात करें तो मेघालय 2.91%। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2.35। झारखंड की बात करें तो झारखंड 2.26। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर 2.17। NFHS के किस आंकड़े पर सियासत हो रही है, इसे भी जानने की जरूरत है। प्रजनन दर घटने के बावजूद मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर 1.94 है तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.36 है। बढ़ते आगे, जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत शुरू हो गई है और आइए सुनाते हैं कि क्या सियासी पार्टी इस पे कह रहे हैं। और अब यह भी जानिए कि क्या कहती है NFHS की जो 5वीं रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्या कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में संतान उत्पत्ति दर में कमी आई है। संतान उत्पत्ति दर 2.2 से घटकर 2.0 रह गई है और बिहार में संतान उत्पत्ति दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिहार की संतान उत्पत्ति दर 2.91 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानिए कि उन राज्यों के बारे में जो संतान उत्पत्ति दर में अव्वल है। बिहार की संतान उत्पत्ति दर 2.98 है तो मेघालय की बात करें तो मेघालय की जनसंख्या उत्पत्ति दर 2.91 है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये दर 2.35 है तो झारखंड में ये दर 2.26 है और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ये दर 2.17 है। बढ़ते आगे और अब सवाल ये कि किस धर्म में पैदा हो रहे हैं ज्यादा बच्चे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी धर्म समूहों में बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। यहां तक कि उच्च प्रजनन दर वाले समूहों में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मुस्लिम प्रजनन दर 2.62 से घटकर 2.36 रह गई है। मुस्लिम प्रजनन दर में 9.9% की कमी आई है और मुस्लिम प्रजनन दर में कमी अन्य धर्मों से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर की अगर बात करें तो 2.13 से घटकर 1.94 रह गई है। हिंदू प्रजनन दर में 8.9% की कमी आई है और ईसाई प्रजनन दर की अगर बात करें तो 5.5% की कमी आई है। सिख प्रजनन की बात करें तो 1.1% की बढ़ोतरी हुई है और बौद्ध प्रजनन दर की अगर बात करें तो 20.01% की कमी आई है। चलिए बढ़ते आगे और NFHS के किस आंकड़े पर सियासत हो रही है ये भी जानना जरूरी है।
प्रजनन दर घटने के बावजूद मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू से ज्यादा है और हिंदू प्रजनन दर 1.94 है, तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.36 है। बीजेपी इसी को आधार बनाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर रही है और जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत तो शुरू हो गई है। और आइए आपको सुनाते हैं कि सियासी दलों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है। विश्व का अन्य देश कानून बना करके ही जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है। कोई तुगलकी फरमान से नहीं, इच्छा शक्ति के बदौलत माननीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों के शैक्षणिक संवर्धन, उनके स्वावलंबन और उनके विभिन्न विधाओं से निपुण करने के उपरांत पिछले 15 वर्षों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बिहार ने TFR दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के नजर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाने की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की रिपोर्ट्स बिहार में आ रही है, लेकिन अगर बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो राज्य सरकार है और जो उसकी एजेंसियां हैं उन्हें इस दिशा में कानून के विकल्प को अपनाने के बजाय जागरूकता फैलाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दे रही है, उसी तरह महंगाई नियंत्रण और बेरोजगारी नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार नियंत्रण पर क्यों चुप है?